राइट सर, राइट सर। सुनील सर, आपने दो को तो सुनी सुना, शायद राशिद भाई को सुना होगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग नजर तो रखना ही पड़ती है। तो है, भले ही उसको जोकर कहा जाए, कुछ कहा जाए, और मैंने जो कहा कि बिना तो दोनों के पत्ता हिल नहीं सकता। कुछ भी जो होता है वहीं से सारा कुछ संचालित होता है, और सारा प्लानिंग के साथ होता है। और जो अभी है वस्तु स्थिति, और दूसरा अभी हमने जो 2 दिन पहले देखा, परसों रात का जो घटनाक्रम है, नहीं हो पाया मन की बात, वो नहीं कर पाए। वो सीबीआई डायरेक्टर वाला जो मसला था, आपको क्योंकि ध्वनित होता है कि आप चाहते तो 2 से पारित हो सकता था, 2-1 से ही पारित होना था। वो बैठे हुए थे मुख्य न्यायाधीश जी जो है देश के, तो उनके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी का भी कहीं उसमें हुआ कि आपको फिर एक्सटेंशन देना पड़ा। तो आपकी भद्द तो पिटी पिट रही, और आप एकमात्र शख्स है। और जो अभी कहा राजू जी ने कि हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश के सबसे बड़े दल, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी, सारा कुछ उसमें परिलक्षित था कि क्या भय, क्या है, डर क्या है। तो पूरे पर आपको इसको किस तरीके से किया जाए, ये ध्यान बांटना, काटना, और फिर इस तरीके से क्या ये अपना आप जो हित साधक हो पाएगा, आप इससे डिफेम कर पाइएगा, और एक्सपोजर नहीं होगा, एक्सपोज नहीं हो गए आप ये जासूसी और तमाम, और आप पूरा का पूरा ब्यौरा किस तरीके से आप करा रहे हो कि उसमें वो सीआरपीएफ का लेटर भी और सारा कुछ, जो अमित शाह का डिपार्टमेंट है, कैसे कैसे इसको करिएगा, देखिएगा, सब पर आपका एक। धन्यवाद संजीव जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज एक बार फिर से स्वीकार कर लिया कि वो उसकी सरकार विफल है। वह अपनी विफलताओं का फिर एक उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसके प्रवक्ता है। जो वो आरोप लगा रहे हैं, अगर वह आरोप कोई विपक्षी दल लगा रहा होता तो यह बात स्वीकार की जा सकती है। सरकार को तो एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, राहुल गांधी कहाँ गए, किससे मिले, किसके आमंत्रण पर गए, कितने दिन कहाँ रहे, कहाँ वो क्या कर रहे थे, सबकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वो यात्राएं बिना बताए कैसे हो सकती है? जब आप हवाई यात्रा करते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते ही आपके सभी तथ्य सामने आ जाते हैं, आपके पूरा विवरण आ जाता है कि आप कौन है। और जब आप इमिग्रेशन में जाते हैं तो इमिग्रेशन में आपको भरना पड़ता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। वो चेक करता है कि आपके पास उस देश का वीजा है या नहीं है। तो अगर इमिग्रेशन वाले को जानकारी हो गई कि ये फला व्यक्ति इस देश से बाहर जा रहा है, इस देश में जा रहा है, तो वह गोपनीय यात्रा तो और बिना बताए यात्रा तो नहीं हो सकती, उसको यह संज्ञा तो नहीं दिया जा सकता। और राहुल गांधी कोई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं जिनका नाम अगर इमिग्रेशन वाला देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा कि होंगे कोई साहब 140 करोड़ जनता में से कोई एक व्यक्ति है, क्या लेना लादना उससे। राहुल गांधी इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के नेता है वो, और लोकसभा विपक्ष के नेता हैं, 5-6 बार के एमपी हैं। तो अनजान चेहरा तो नहीं है वो। और अगर वो अनजान है, इमिग्रेशन वाले उनको जान नहीं पा रहे हैं, तो भी सरकार की विफलता है कि सरकार का मुस्तैदी कैसी है कि आप कोई नेता विदेश चला जा रहा है और आपको जानकारी नहीं हो रही है। तो जो बिना बताए यात्रा के बात कही गई वो तो बेमानी है। आप किसको समझा रहे हैं? क्या कोई विदेश यात्रा बिना बताए हो सकती है? क्या बिना इमिग्रेशन के आप जा सकते हैं? बिना आपके पासपोर्ट पे डिपार्चर का मोहर लगे आप जहाज में बैठ सकते हैं? संभव ही नहीं है ये। तो आप ये जो बात कर रहे हैं वो गलत है। दूसरी चीज, आपका कहना है कि बिना सुरक्षा कर्मियों को बताए हो गए, तो ठीक है, वो राहुल गांधी जाने। अगर राहुल गांधी के ऊपर कोई सुरक्षा संबंधित समस्या देश के विदेश के किसी कोने में होती है तो उसको भुगतेंगे राहुल गांधी। आप ठाट से कहिए कि साहब हम तो इनको पूरी सुरक्षा दिए हुए थे, ये हमारी सुरक्षा नहीं लेते तो हम क्या करें। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने उनको एसपीजी सुरक्षा वापस क्यों ले ली। अगर आप उनकी सुरक्षा को लेकर के इतने ही चिंतित हैं तो आपको यह पहले बताना होगा कि आपने एसपीजी की सुरक्षा जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के बच्चों को मिलती रही है, और ये तो लीडर ऑफ द पोजीशन है, आपने क्यों ले लिया। एक ऐसा परिवार जिस परिवार से 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत हुई, आपने उससे क्यों अगर आप राहुल गांधी या राहुल गांधी के जैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित है, चिंतित होने का कोई प्रमाण तो आपने दिया नहीं। जितना आप कम कर सकते थे सब आपने कम कर लिया। जितने जो कटौतियां कर सकते थी आपने उनको कर लिया। आपने उनको बेघर क्या कर दिया। पिछले लोकसभा में आपने उनका घर छीन लिया। वहां जिस समय उनकी सदस्यता गई थी, तत्काल कार्रवाई आपने किया, सदस्यता भी खत्म कर दी और सरकारी मकान भी आपने ले लिया।
तो ये सुरक्षा को लेकर चिंतित होने वाली सरकारें नहीं करती। तो जो सुरक्षा की अवहेलना करने का आप आरोप लगा रहे हैं वो ढकोसला है आपका, वो आपका पाखंड है। अब आप रही बात, आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने जो खर्चे निकाले हैं वह औसत करके निकाले हैं। किस आपको ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी ने अगर ओमान की यात्रा की, इटली की यात्रा की, ब्रिटेन की यात्रा की, तो वह सोफर ड्रिवन कार में चले या टैक्सी से चले, ये तक जानकारी होना चाहिए। दोनों के बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हैं आप? राहुल गांधी को सामान्य कमर्शियल फ्लाइट से इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हुए देश ने देखा है। सामान्य रूप से यात्रा करते हुए जहाजों में इस देश के नागरिकों ने कई बार देखा है। अपनी गाड़ी खुद चलाते हुए राहुल गांधी को सैकड़ों बार लोगों ने देखा है। ये तो कोई ऐसा तथ्य तो है नहीं जिसको बताने के लिए जब वो चलेंगे तो सेफर ड्रिवन कार से ही चलेंगे। क्यों चलेंगे भाई? ये किससे बता दिया आपको? और आप बता दीजिए कि किस देश में कौन सी गाड़ी उन्होंने यूज की। और अगर आपको ये पता नहीं है और आप बता नहीं पा रहे हैं तो आप इस देश के एक प्रमुख राजनेता की सुरक्षा को लेकर के चिंतित नहीं है। आप उसके प्रति लापरवाह बने हुए हैं। जिन जिन देशों में गए हैं राहुल गांधी, जिन देशों का आपने विवरण दिया, सभी देशों में भारतीय दूतावास है, हाई कमीशन है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है लोकसभा में, उस क्या लीडर ऑफ द पोजीशन किसी ने स्वतः घोषित कर लिया अपने आप को? बाकायदा इसका कानून है, इस एक्ट के तहत तो इस पद का सृजन किया गया है। तो लीडर ऑफ द पोजीशन विदेश में है, आपके देश में, और हाई कमीशन को पता नहीं है कहां रह रहे हैं वो। आप निष्कर्ष निकाल ले रहे हैं साहब कि 7 स्टार होटल में रहे, 5 स्टार होटल में रहे या इकोनॉमी क्लास में रहे, हम नहीं बीच का कोई आपने उसका खर्चा क्यों निकाल लिया? आप साफ साफ बताइए कि किस होटल में रहे वो, और वो होटल किस कैटेगरी का है, उसका खर्चा कितना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस होटल में रहे उसका भुगतान किसने किया। आप सवाल उठा रहे हैं कि वो 10 करोड़ रुपया उन्होंने, उनकी आमदनी हुई और 60 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया। भाई पार्टी के नेता भी हैं वो। और राहुल गांधी के बारे में जो सार्वजनिक जानकारियां हैं कि वह किसी न किसी के बुलाने पे गए, उनके अपनी पार्टी के संगठन के लोग हैं वहां। जो सरकार, प्रधानमंत्री जो सरकारी पद है, उनकी यात्राओं का विवरण देने के लिए तैयार न हो कि उनके कितना खर्च हुआ और कितने लोगों के साथ गए, वो सरकार कह रही है कि नहीं राहुल गांधी बिना बताए चले जा रहे हैं और उनके खर्चों के बारे में पता नहीं है। आप औसत निकाल रहे हैं लोगों का। आप सरकार में है, राहुल गांधी अगर आरोप लगावे तो बात समझ में आती है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कोई आरोप लगावे तो बात समझ में आती है। विपक्ष नेता हैं, उनके पास सूचनाओं का कोई स्रोत नहीं है, सरकार बताएगी तो जानेंगे। आपने सुनील सर ये भी देखा, उन्होंने इसमें एक कहीं धमकी भी दी है, चेतावनी, हम अब इसमें और बड़े बड़े खुलासे करेंगे, करिए आप, कर दीजिए भाई। आप राहुल गांधी ने कब मना किया कि मत कीजिए? कांग्रेस ने कब मना किया कि मत कीजिए? आप किसने रोका है आपको? 12 साल से आप सत्ता में है, किसी ने मना किया क्या? राहुल गांधी ने हाथ जोड़ के कहा क्या कि नहीं 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 मेरे बारे में बताइए आप? कांग्रेस ने कहा कि नहीं भाई मेरे नेता के बारे में इस तरह की बात मत कीजिए। राहुल गांधी ने इस सरकार के खिलाफ जो आक्रामकता पहले दिन से अख्तियार की है वो आज तक बनाए हुए हैं। वो आज जो जिस किसी भी सब में संसद या संसद के बाहर बैठकों में या चयन समितियों की बैठकों में राहुल गांधी के आक्रामकता में तो कोई अंतर नहीं पड़ा। किसने मना किया? आप किसको धमकी दे रहे हैं आप? और इसका संदेश क्या गया? अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पे जाकर के मैंने देखा कि ये जो संबित पात्रा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में जनता की राय क्या है? मैंने भी देखा, मैं जाके देखा हूं। और अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूं उसके थोड़ी देर 5 मिनट पहले देखा मैंने। कुल जो है लगभग 3000 लोगों ने उसको देखा है और उसमें से लगभग 2000 लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। संजीव जी, मैं अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि उन प्रतिक्रियाओं को पढ़ लीजिए आप। जी जी जी, किस तरह की प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं इस पूरे के पूरे आरोपों को लेकर के। जो ये लोग कह रहे हैं कि जो सरकार पीएम केयर फंड के बारे में पारदर्शिता नहीं अख्तियार कर रही है, वो बात कर रही है कि राहुल गांधी ने कितना खर्चा किया। जो सरकार चुनावी बांड के तहत कितने रुपए लिए, किसी लिए, वो बताने के लिए तैयार नहीं थी। वो ये जानना, वो आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने ये खर्चा कर दिया, वो खर्चा कर दिया, यहाँ क्या कर रहे थे, वहां क्या कर रहे थे। राहुल गांधी ने कोई गोपनीय यात्राएं नहीं की है। किस किस तरह की बातें लोगों ने लिखी है उसको आप पढ़ लीजिए। मैं एक अखबार के पेज पर ही मैंने इसको पढ़ा, उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी।
मुझे आइडिया नहीं था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अचानक मैंने एक राष्ट्रीय अखबार है, उसके पेज को मैंने पढ़ा तो उन्होंने यही आरोप लगाए हुए थे और अब एक खबर चस्पा की थी। उसके बाद मैंने प्रतिक्रियाएं पढ़ी। उन प्रतिक्रियाओं में लगभग 2,500 लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, 2,500। जी जी। और उन प्रतिक्रियाओं को आप पढ़ लीजिए, वो एक न्यूज़पेपर क्या पेज है जी। और मैं एक खोजता रहा कोई व्यक्ति इस आरोप को लेकर के कोई ऐसा गंभीर आरोप लगावे जो ये समझ में आवे कि ठीक है, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो बात कहने की कोशिश की है, कम से कम उन्होंने राहुल गांधी को घेर लिया। किसकी बात करते हैं आप? एक ऐसी सरकार जो पारदर्शिता में विश्वास नहीं करती, एक ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर कोई कार्रवाई नहीं करती, एक ऐसी सरकार जो अब उन नेताओं पर जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप खुद लगाती रही है उनको मुख्यमंत्री बनाती है। वो एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के मुद्दों लेकर के राजनीतिक नेताओं पर आरोप लगाती है और नेचुरल करप्ट पार्टी की संज्ञा देती है, उन पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल करती है और सरकार में जगह दे देती है। उन सभी नेताओं को अपने हाथ जगह देती है जिनके खिलाफ इन्होंने बाकायदे श्वेत पत्र जारी किया था। भ्रष्टाचार की बात कर रही है। राहुल गांधी ने कोई चीज अपनी छिपाई नहीं है। हम और आप राहुल गांधी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में विपक्ष के नेता को जो एक दर्जा मिलना चाहिए, आप वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। आप वही बात करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल विपक्ष के नेता से संवाद कब आपने किया? नहीं। राहुल गांधी के प्रति किस शैली में, किस अंदाज में आपने संबोधित किया है लोकसभा में या संसद के बाहर? आपके लिए राहुल गांधी एक ऐसे राजनेता के रूप में सामने आ गए हैं जिसका कोई काट आपके पास नहीं मिल रहा है। अरबों रुपया खर्च करके राहुल गांधी को आपने अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया। एक ऐसे नेता के रूप में आपने स्थापित करने की कोशिश की जो जनता के प्रति, जनता के मुद्दों के प्रति, देश के राजनीति के प्रति, देश के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं है। क्या हुआ? आज देश के लोग कम से कम उस नेता के पीछे खड़े हो गए। और आपकी समस्या यह है, और समस्या केवल यही है कि राहुल गांधी की जो चुनौती है, उस चुनौती का सामना करने की स्थिति में आप नहीं है। जो और ये अचानक आया क्यों? राहुल गांधी आज से तो यात्रा कर नहीं रहे हैं, ये लगातार कहते रहे कि साहब जहां कोई देश के सामने गंभीर स्थिति पैदा होती है राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। वो चल नहीं पाया। बाकायदे राहुल गांधी अब लोगों को दिखाई पड़ते हैं, वह नैरेटिव चला नहीं। अभी जो प्रधानमंत्री ने जो अपील की उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई देश में, उससे लोगों को ध्यान हटाने की कोशिश है। राइट सर। ऐसी सरकार, संजीव जी अंतिम बात, एक ऐसी सरकार जो अरबों रुपए खर्च करके एक्सप्रेस वे बनाने का दावा करती है, वह लोगों से अपील करती है कि आप डीजल पेट्रोल का उपयोग मत कीजिए और वाहनों को मत चलाइए। तो किनके लिए एक्सप्रेस वे बना रहे हैं आप? अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी तो एक्सप्रेस वे किसके लिए आपने बनाया और क्यों बनाया है आपने? बिल्कुल वो उनके साथ एक्सपोज हो गया जी।